पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं आज तक मैंने आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें करवा चुका हूँ पाइथन के अंदर। और आज जो है वो हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें हम जो है वो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो पाइथन के देखेंगे। जिसमें से पहला फंक्शन जो है वो सीक का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है हमारे पास टेल का फंक्शन है, और तीसरा फंक्शन जो है हमारे पास वो लैम्डा का फंक्शन है। यूँ तो आपको पता है कि पाइथन में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो यार देखो ज़ाहिर है सारे फंक्शंस कराना मुमकिन भी नहीं है। और कोशिश मेरी यही है कि मैं जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो मैं आपको करा सकता हूँ तो वो मैं कराऊँगा आपको। और जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह इसके अंदर करते रहेंगे। और आज जो है वो मैं सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे लेके चलता हूँ VS कोड पे। और VS कोड के अंदर वो सबसे पहले हम आते हैं और फाइल बना लेते हैं। और फाइल बना के हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो है वो सीक का फंक्शन, सीक टेल और लैम्डा का फंक्शन हमें करना है। तो सीक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, टेल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और लैम्डा। ठीक है, तो यार देखो इस तीनों का फंक्शन क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे सीक का फंक्शन करूँगा। और सीक का फंक्शन किस तरीके से काम करता है, सीक हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या वजह है सीक के फंक्शन को करने की, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका भी बताऊँगा, ठीक है, फ़ाइल को ओपन करने का और फाइल को क्लोज़ करने का। दरअसल ये टॉपिक जो है वो फ़ाइल हैंडलिंग से ही रिलेटेड ही है। तो फ़ाइल हैंडलिंग वाला अगर आपको लेक्चर आपने नहीं देखा मेरा, तो आप उसका लेक्चर ज़रूर देखिएगा। पहले फ़ाइल हैंडलिंग देख लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है आपने ये देखना है सीक वाला। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दें, पहले जो है आप फ़ाइल हैंडलिंग देखें, उसके बाद फिर आप जो है वो सीक, टेल और लैम्डा के फंक्शंस पे आइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो सीक का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और सीक के इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, तो सीक के फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक जो है वो फ़ाइल को ओपन करूँगा, और फाइल को ओपन करूँगा विद से। ठीक है जी, आपने सही सुना है कि मैं विद से फ़ाइल को ओपन करूँगा, विद ओपन लिखूँगा। और विद ओपन के अंदर मैं जो है वो फ़ाइल का नाम, फ़ाइल का नाम और कॉमा करके फ़ाइल का मोड बता दूंगा कि यार फ़ाइल जो है वो मेरे पास आई थिंक मैंने file.txt के नाम से बनाई थी। तो file.txt के नाम से जो मैंने बनाई थी भाई उसको उठा लो, और उसका जो मोड है वो रीड मोड के अंदर आप उसको खोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखो आपको एरर दे रहा होगा क्योंकि मैंने विद से इसको ओपन किया। तो विद से ओपन करने का एक मसला है। विद से ओपन करने का मसला ये है कि आपको आगे ये भी बताना पड़ेगा कि आप इसको विद से ओपन कर रहे हो, बट इसको एज अ क्या करोगे। यानी कि जिस तरह से हम, याद होगा मैंने आपको इंपोर्ट वाले फंक्शंस में बताया था कि जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल पैंडास को या मैथ्स को, तो हम एज का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो वो एज का कीवर्ड जो है मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। और एज किसकी तरह मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, एज टी के साथ मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने टी वेरिएबल बना लिया और मैं यहाँ पे आके अब यहाँ पे काम करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार देखो इसकी ना, पहले तो चलो मैं आपको एक इसकी टाइप भी बता देता हूँ ताकि आपको टाइप भी समझ में आ जाए कि यार टाइप किस तरीके से काम करेगी इसमें, कि यार इसकी टाइप क्या होगी, ये पूरे चीज़ की जो हमने यहाँ पे लिखा है अभी इसकी टाइप क्या होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ यार इसकी टाइप जो है वो टाइप, और टाइप के अंदर हम जो है वो वैल्यू दे देंगे, क्या दे देंगे हम यहाँ पे टी की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, जो टी के अंदर अब एज के बाद जो लिखा होता है ना उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें उठ के लेफ़्ट साइड पे जो कुछ भी लिखा होता है वो एज के बाद जो राइट साइड पे लिखा होता है उसके अंदर चली जाती है। तो अब हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि यार ये जो टी है मेरा, ये जो टी है इसकी टाइप क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम, तो लेट्स सी कि क्या आंसर हमारा आता है। ऑब्वियसली तो इसने एक क्लास मुझे थ्रो करी है जिसको हम io
टेक्स्ट IO रैपर करके इसने एक क्लास थ्रू कर दी। तो ये क्लास है, इसमें बस जस्ट मैंने आपको एक टाइप बताने के लिए ये मैंने क्लास आपके सामने दिखाई, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट आउट और हम चलते हैं आगे। अब हमें करना क्या है, मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना वो सीक करना है। सीक मीन्स मुझे जो है, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मेरी file.txt है ये जो file.txt है इसके अंदर मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि यार देखो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मेरे पास हैं, समझ लो 56 कर लेते हैं हम, कॉमा और 56 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 4 कॉमा, मतलब मैं एक रैंडमली नंबर का एक वो ले रहा हूँ कि ये मेरे पास रैंडम नंबर है, ठीक है। अब मैंने रैंडम नंबर्स ले तो लिए हैं, तो अब मैं इसमें से सीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सीक मैं क्या करूँगा कि सीक मीन्स, अच्छा नॉर्मली सीक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सीक मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, सीक करना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और आप जो है वो 1 आवर के ऊपर, अभी आपको 1 घंटा हो चुका है देखते हुए, तो अब आप जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हो, यानी कि आपको कोई जैसे कोई ख़तरनाक सीन है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। हम उसको वैसे स्किप भी बोलते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो मतलब माउस के ज़रिए उसको करना चाहते हैं तो हम उसको सीक भी कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मूविंग भी कहलाती है। तो मैं सीक करना चाहता हूँ किस चीज़ को, टी डॉट सीक का मैं जो है वो फंक्शन यूज़ करूँगा आपके सामने। और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार देखो मैं कहता हूँ अच्छा मैं यहाँ पे वैल्यू डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि यार मैं यहाँ पे लाइक समझ लो आप, मैं समझ लो पाँच वैल्यू यानी कि 5 बाइट्स जो है मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, 5 इंडेक्सेस मुझे आगे जाना है, ठीक है। मैं 5 इंडेक्सेस जब मैं आगे जाऊँगा उसके बाद क्या होगा, अब ये सही सीख तो मैंने इसको यहाँ पे करा दिया, ठीक है। अब मुझे इसको जो है वो आगे कितना कराना है वो भी तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, ठीक है। तो अब आगे जो है मुझे इसको ये करवाना है कि यार मैं जो है वो यहाँ पे देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है मतलब अब इसको रीड भी तो कराना है ना, क्योंकि देखो आपको याद होगा जब मैंने आपको फाइल हैंडलिंग में बताया था कि जब हम ओपन करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको रीड या राइट भी तो करेंगे ना। ओपन करने के बाद हमें रीड और राइट भी देखना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि यार देखो ABC कर लेते हैं कि वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कि टी डॉट रीड करते हैं हम यहाँ पे, और रीड के बाद हमें बोलना है अब फॉर एग्जांपल हम जो है वो जाना चाहते हैं 2, यानी कि 2 तक रीड करो आप, उसके बाद फिर आगे बताओ कि इसका रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट करूँगा, मैं ABC को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे पहले चला के दिखाता हूँ। तो आप ये देखो इसने जो है वो 6 को प्रिंट कर दिया और 6 के बाद एक कॉमा भी प्रिंट कर दिया। और इसने 6 को क्यों प्रिंट किया और कैसे प्रिंट किया वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 6 है, ठीक है, एक तो यहाँ पे 6 है, एक यहाँ पे 6 है। अब आप मुझे बताओ कि इसने कौन सा 6 जो है वो उठाया होगा, ठीक है। इसने कौन सा 6 उठाया होगा, इसने जो है वो देखो मैंने यहाँ पे कितना दिया, 2 दिया, ठीक है। 2 का मतलब 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो ये कहाँ पे गया, 0 1 2, तो ये इसने ये इंडेक्स कुछ लेके इसने जो है वो मुझे 6 उठा के प्रिंट कर दिया। तो इससे जो है वो मैं कहाँ तक गया, मैं सीख करा 5 तक और मैंने जो है इसको आगे तक ले गया 2 तक, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे सीख का मेथड काम करेगा, ठीक है। तो 2 के बाद यानी कि सीख के बाद इसने जो है वो रीड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे सीख का मेथड देखेंगे कि सीख का मेथड किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वाला मेथड समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और तरीके से सीख का मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो मैंने जो है यहाँ पे एक गिनती चेंज करता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स डाल देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे डालूँगा 10 और मैं यहाँ पे डाल दूँगा 5, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब देखो होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पे मैंने क्या दिया 10, ठीक है। तो ये यहाँ से 0 से शुरू करेगा, 0 1 में पूरा 10 तक लेके जाएगा। 10 तक लेके जाने के बाद इसमें से वो सीख करेगा 5 बाइट्स को, उसके बाद यानी कि सीख करने के 5 बाइट्स के बाद वो प्रिंट करेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आंसर क्या आएगा।
तो ये जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप ये देखो SDFAL से इसने शुरू किया, यानी कि उसके बाद से इसने 5 बाइट्स को उठा लिया, 1 2 3 4 5 बाइट्स को उठा लिया। कहाँ से उठाया? S के बाद से, यहाँ से, यानी कि इसने 10 तक पहले जो है वो सीक कर दिया, सीक करने के बाद फिर 0 1 2 3 इसने जो है वो यहाँ से उठा लिया, यानी कि SDFAL, यानी कि 5 यहाँ से उठा लिए, रीड कर लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सीक का मेथड किस तरीके से काम करता है पाइथन में। अब आगे बढ़ते हैं और हम जो है वो टेल के मेथड पे चलते हैं। अच्छा गाइस, टेल का जो मेथड है ना वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, उसमें बस जस्ट आपको जो है ना एक नंबर रिटर्न करेगा वो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता करना है कि टेल ये बताएगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, ठीक है। जिस तरह से हमें सीक ने कहा कि यार देखो सीक कर रहा हूँ मैं 10 तक आगे जाके, ठीक है। तो वो 10 जो है ना, मतलब 1 से लेके 10 तक जो जा रहा है वो 10 जो है उसको टेल बता देगा कि भाई आपने 10 तक सीक किया है, ठीक है ना। मतलब वो टेल का जो मेथड है वो हमें ये चीज़ बताएगा। तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करता हूँ और इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये टेल किस तरीके से काम करेगा। तो T.tel कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। टेल का मेथड यहाँ पे चलाता हूँ आपके सामने कि T.tel। अब ये टेल जो है वो क्या रिटर्न करेगा, तो ये जो है वो जितना सीक है ना, जितना हमने सीक किया उतना ही ये हमें बताएगा कि सीक करके हम कहाँ पे आके खड़े हो गए, तो अब आप इस वक्त कहाँ हो, ठीक है। तो टेल हमें बताएगा। उसके बाद फिर हम जो है वो रीड कर रहे हैं एंड फिर आगे सो ऑन हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो इसने जो है ना वो 10 रिटर्न कर दिया। 10 मीन्स इसने जो ये 10 रिटर्न किया है इसका मतलब ये है कि आपने 10 तक सीख किया है और फिर उसके बाद जो है वो जो 10 है आप उसने बताया कि भाई आप टेल टेल जो है वो टेल ये बता रहा है कि आप 10 पे खड़े हुए हो, ठीक है। तो ये भाई टेल इस तरह से काम करता है। तो सीक और टेल मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब हम बात करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन की कि यार लैम्डा किस तरीके से काम करता है। तो भाई देखो यार, अब जो है ना मेरी बात को ना गौर से सुनना बिल्कुल। अब जो है हम जा रहे हैं लैम्डा फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। और लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और देखो मैं इसको जो है ना पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं नीचे आता हूँ। और देखो बात यह है कि यार मैं चाहता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा हो सकता है मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करूँ, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि हम जो है वो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा जो है इसके अंदर एक वीडियो में कवर हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यार देखो अब लैम्डा फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो मैं जो है वो लैम्डा फंक्शंस को आपको समझाता हूँ। और लैम्डा फंक्शंस जो है वो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है हम एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ मैं डेफ के नाम से, डेफ DOU, ठीक है। DOU के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ और फिर इसके अंदर मैं नीचे आता हूँ फंक्शन के अंदर और मैं कहता हूँ कि यार देखो रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो कि भाई ए को नॉर्मली जो है वो मल्टीप्लाई करा दो आप किसके साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आपको पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ए को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपको पता है कि यार इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई इसका आंसर सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैं ज़रा फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। और फंक्शन को मैं जो कॉल करूँगा वो मैं कॉल करता हूँ प्रिंट DOU और इसके अंदर मैं एक वैल्यू यानी कि एक आर्गुमेंट पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 8 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 8 2 16। ऑब्वियसली इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये कोई भी कर लेगा, बच्चा बना लेगा, मसला नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन बना लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब लैम्डा फंक्शन क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ और नीचे आता हूँ और मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि यार लैम्डा किस तरह काम करता है। जो ये काम मैंने इससे किया, क्या ये काम मैं लैम्डा फंक्शन से कर सकता हूँ या नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं लगाता हूँ एक वेरिएबल और लैम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा भाई लैम्डा, ठीक है। देखो ये लैम्डा आ गया मेरे पास। अब लैम्डा मैंने जो लिखा वो मैंने करा, अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया इसके अंदर और मैंने कहा कि भाई देखो कॉलन ए कॉलन, और मैं कहता हूँ कि भाई ए को मल्टीप्लाई करा दो आप किसके साथ, मल्टीप्लाई करा दो आप 5 के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं काम ये करूँगा, मैं जो है वो
क्या करूँगा कि मैंने जो ये लैम्डा फंक्शन बनाया है इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। क्या प्रिंट करूँगा मैं प्रिंट करूँगा भाई कि देखो, मैं प्रिंट करूँगा लैम, ठीक है। और जो लैम मैं प्रिंट करूँगा उसको मैं ज़ाहिर सी बात है लैम के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, इसके अंदर ए मौजूद है। ए क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल अगर है ए तो ऑब्वियसली वो मुझसे वेरिएबल के लिए वैल्यू मांगेगा, तो मुझे वैल्यू भी तो प्रोवाइड करनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू दे देता हूँ 8, ठीक है। तो 8 5 40 होना चाहिए इसका आंसर। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो आप ये देखो इसका आंसर 40 आया है मेरे पास, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई होगी कि यार देखो नॉर्मल फंक्शन से भी यही काम हो रहा है और लैम्डा फंक्शन से भी यही काम हो रहा है, तो क्यों ना इस फंक्शन को मतलब मैं आपको थोड़ा सा इन्हेंस करके बताता हूँ अब। और लैम्डा 1 करते हैं इसको हम, और यहाँ पे लैम्डा लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक और जो है वो वेरिएबल देता हूँ। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल बी कॉलन, और मैं कर दूँ इसको, या इसका मैं एवरेज इसी फंक्शन से एवरेज लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे यार एवरेज किस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, जो कि मैंने किसके अंदर लिए, लैम्डा फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल ले लिए एक साथ, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन वो फंक्शन है जो कि नॉर्मली फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये वन लाइनर काम करता है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो आप पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकते हो और ईजिली जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन ये एक ऑथेंटिक अप्रोच नहीं होती। हाँ, मानता हूँ मैं इस बात को कि ये एक ऑथेंटिक अप्रोच नहीं होती, आपको नॉर्मल फंक्शन ही बनाना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यार एक ही लाइन के अंदर आपका कोड जो है ना, एक ही लाइन के अंदर आपका काम हो जाए, तो उस टाइम पे आपको इस लैम्डा फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ पे इसको बोलूँगा कि भाई देखो, जो ए है उसको प्लस कर दो बी के साथ, प्लस कर दो सी के साथ, ठीक है। क्योंकि ये तीनों को मैंने प्लस करना है, और प्लस करके मुझे अगर एवरेज निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं इधर लिख देता हूँ ए वी जी, ठीक है। मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, और एवरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तीन जो जितने भी वैल्यूज़ हैं तीनों को, 3 अगर हैं तो 3 को प्लस करके डिवाइड करा दूंगा मैं किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाहिर सी बात है मुझे प्रिंट करना है। मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, जो मैंने एवरेज जो आपके सामने है। अब मुझे एवरेज के अंदर ये 3 वैल्यूज़ भी तो प्रोवाइड करनी है ना। अब वो जो 3 वैल्यूज़ होंगी वो कोई सी भी 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 6, फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। अब इन 3 का एवरेज निकल जाएगा। अब वो 3 का एवरेज इस तरीके से लैम्डा फंक्शन से भी पॉसिबल है, नॉर्मल फंक्शन से भी पॉसिबल है। ये आप देख सकते हो 6.3 इसका एक एवरेज वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से यार देखो लैम्डा फंक्शंस काम करते हैं, और लैम्डा फंक्शंस कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसी तरीके के मतलब आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो लैम्डा फंक्शंस के हिसाब से। क्यूब का बना लो आप, स्क्वायर का बना लो, वॉल्यूम का बना लो, जो आपका मन करे आप बना सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई देखो लैम्डा फंक्शन काम करता है। अच्छा, आई थिंक आपको लैम्डा फंक्शन समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और छोटी सी बताऊंगा, वो ये है कि क्या फ़ंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम। यानी कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ताकि जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है, ठीक है। गौर से लाजमी देखना है, और अगर नहीं समझ आए इसको आपने दोबारा से देखना पड़ेगा, मतलब दोबारा से वीडियो को देखना होगा। तो मैं आपके सामने एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, सही है। और मैं करता हूँ इसको समझ लो पी के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट एक फ़ंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं जो है क्या करता हूँ कि मैंने इसको एक आर्गुमेंट पास कर दिया। क्या आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो कि मैं इसको एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ पी ओ, ठीक है। पी ओ मैंने इसको एक आर्गुमेंट पास किया, और मैंने कहा कि यार देखो तुम रिटर्न कर दो। फंक्शन के अंदर मैं फ़ंक्शन को रिटर्न करूँगा, ठीक है। फंक्शन को मैंने डाला और मैंने रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने रिटर्न किया कि भाई 8 को रिटर्न कर देना आप, ठीक है। और 8 को रिटर्न करने के साथ साथ आपने जो है वो क्या करना है, ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है, जो फंक्शन मैंने बनाया है उसके आर्गुमेंट के साथ उसको ऐड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं जो है फॉर एग्जांपल जो मैंने ऊपर आर्गुमेंट पास किया था पी ओ, मैंने यहाँ पे पी ओ का एक आर्गुमेंट दिया, और मैं कहता हूँ कि यार देखो इसके अंदर मैं ना एक और आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, और वो मैं करूँगा इस तरह से, वैल्यू डालूँगा, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू के साथ आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा होगा, तो यार आप इसको
दोबारा देखना, लाजमी देखना, और तब जाके आपको ये सही से समझ आएगा। अब मैं आपके सामने एक चीज़ करना चाहता हूँ, वो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये फंक्शन जो है वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ। मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई देखो, तुम जो है वो क्या निकालो, तुम जो है वो क्यूब निकाल लो या स्क्वायर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तुम जो है वो एक काम करो, पहले तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा पी करके, और फिर पी के अंदर जो है वो हमें क्या करना है, लेट सपोज कि हमने जो है वो अच्छा इसको मैं, अच्छा अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन बनाया था ये वाला। अब इसके अंदर मैं एवरेज को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये इसकी ब्यूटी है, ये इसकी ब्यूटी ये है कि देखो मैंने जो एवरेज खोला हुआ है ना, मैं क्या कर सकता हूँ कि यार मैंने इस लैम्डा फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे AVG लगाऊंगा, ठीक है, कॉमा एवरेज के साथ मैं इसको दे दूंगा इसके अंदर वैल्यू, ठीक है। अब वो जो वैल्यू होगी ना वो कहाँ जाएगी, वो इस फंक्शन के अंदर जाएगी, सही है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। लेकिन एक चीज़, एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि मुझे इसको जो है वो कट करके इसके बाद यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वैल्यू भी डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल देता हूँ, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये काम कैसे करेगा। ये देखो, अच्छा इसने मुझे एक एरर थ्रो किया, विच इज़ लाइन नंबर, ओके। यहाँ पे इसने वैल्यू, वो बोल रहा है कि यार आपने वैल्यू जो डिफ़ाइन किया है वो तो वैल्यू तो आपने जो है उसका कोई काम ही नहीं किया, तो आपने वैल्यू किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई और उसको हम जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। ओके गाइज़, तो यहाँ पे ना मेरे पास एक एरर आ रहा था, वो ये था कि देखो मैं जो है वो क्या कर रहा था कि मैंने जो है ना वो एवरेज लिया, और एवरेज को मैं जो है, अच्छा एवरेज के अंदर मुझे ऑब्वियसली 3 आर्गुमेंट पास करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो मैं तीनों आर्गुमेंट डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे लिए। तो एक काम ये करते हैं हम कि हम जो है वो इस की जगह हम जो है वो एक सिंगल आर्गुमेंट वाला जो है वो ये फंक्शन उठाते हैं लैम्डा वाला, और उसको उसके ज़रिए हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि यार देखो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके जो है वो लैम लिखो आप, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि देखो होगा क्या, जब हमारे पास एक ये लैम्डा फंक्शन है ना, ठीक है, इसको एक आर्गुमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने दे दिया 3, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब इसके अंदर लैम के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, 15 की वैल्यू चली जाएगी। अब लैम के अंदर जो वैल्यू 15 जाएगी ना, तो उसके बाद भी इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, तो यहाँ पे लैम के अंदर आ जाएगी वो वैल्यू 15, ठीक है। अब पीपी क्या है, पीपी जो फंक्शन है वो मैंने ये बनाया। अब पीपी के अंदर भी दो आर्गुमेंट हैं, ठीक है। उसको रिटर्न करना है 8, और 8 के साथ उसको रिटर्न करना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर क्या, वैल्यू के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, वो लैम की वैल्यू उठ के, लैम की जो वैल्यू उठ के है वो इधर चली जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 18 होगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेरा 15 बन रहा है, 2 अगर मैंने डाला, 3 अगर मैंने डाला, तो 3 5 से 15 बन रहा है, तो मेरा 15 यहाँ आ जाएगा। अब वो जो 15 होगा, 15 + 8 जो है वो हमारा बन जाएगा 23। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो 23 आएगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे अब देना है, मतलब आर्गुमेंट भी तो पास करना है ना भाई। तो मैं यहाँ पे लैम को, तो लैम तो मैंने पास कर दिया, अब यहाँ पे मैं 3 पास कर देता हूँ इसके साथ। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। तो अब ये देखो 23 इसने मेरे पास एक आंसर दे दिया है। तो यार देखो इस तरीके से फंक्शन थोड़े से मिक्सअप हो गए हैं। आई नो यहाँ पे फंक्शन जो है मैंने लैम्डा को और एक नॉर्मल फंक्शन को मिक्स कर दिया, और फंक्शन के अंदर फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। तो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा मतलब आपके लिए ट्रिकी होगा, मुश्किल होगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट यार देखो अब हमें एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है ना। हम काफ़ी टाइम से जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कंसोल प्रोग्रामिंग हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें कर ली हैं। अब देखो जब फंक्शंस पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाएंगे, तब तो यार देखो बिल्कुल भी हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुश्किल तरीके से हमें इसके अंदर फंक्शंस को टॉलरेट करना होगा, देखना पड़ेगा। तो गाइज़ इस तरीके से लैम्डा फंक्शंस काम करते हैं पाइथन के अंदर, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हुई हो, आई नो थोड़ी सी वीडियो इसमें काफ़ी लंबी हो गई है, बट ये है कि आपको ये तीनों फंक्शंस अच्छे से समझ आना भी ज़रूरी है। तो अगर इन केस आपको इन कोई भी फंक्शन अगर समझ नहीं आया होगा, तो आप जो है वो वीडियो को लाजमी दोबारा देखिएगा, और इन केस अगर आपको फिर भी समझ ना आए
तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और आपको जो है वो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपका दिल करे। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।